हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, 30 सितंबर के महा आंदोलन जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया जाना है। और इससे पहले कि जेएसएससी कार्यालय कल घेराव होगा और जेएसएससी ने कोचिंग संस्थान के शिक्षकों को नोटिस जारी कर क्या कहा है, आइए सभी सीजीएल के अभ्यर्थीगण जरूर देखें क्या सीजीएल रद्द होगा या नहीं। देखते हैं, इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो है पत्रांक है 2890, ठीक है। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, प्रेषक है सुधीर कुमार गुप्ता, सचिव। प्रेषित, यहाँ पर देखिए प्रेषित किनको किनको ये भेजा गया है। देखिए, तो श्री कुणाल प्रताप सिंह, ये जो है एग्जाम फाइटर कोचिंग सेंटर के जो शिक्षक हैं, उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया गया है। श्री आशीष कुमार अभ्यर्थी है, जो कि इनके द्वारा भी छात्रों को उकसाया जा रहा है। श्री यहाँ पे प्रभात प्रकाश कुमार, कैरियर फाउंडेशन कोचिंग संस्थान रांची, इनके द्वारा भी। श्री रामचंद्र मंडल अभ्यर्थी, श्री विनय कुमार अभ्यर्थी, विनय कुमार जो हैं आईएएस एकेडमी के जो शिक्षक हैं। श्री प्रेमलाल ठाकुर अभ्यर्थी। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो आरोप है इन पर कि आप लोगों के द्वारा छात्र को उकसाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ भी इन्हें मदद करने के लिए भी कहा गया है। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, इसको आप लोग पहले देखें तो ये दिनांक 29 सितंबर 2024 को है। विषय झारखंड समान्य स्नातक योग्यता धारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के कोचिंग संस्थान और अभ्यर्थियों के से प्राप्त परिवादों के आलोक में जांच के संबंध में जरूर देखें अंत तक सर। जो है आप सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ, इसको जरूर देखें, ठीक है। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि आपके द्वारा दिनांक 30 सितंबर 2024 को पूर्वाह्न 10 बजे से विद्यार्थियों को पुनः झारखंड कर्मचारी यानी जेएसएससी कार्यालय में पहुंचने के लिए आह्वान किया जा रहा है और छात्रों के उग्र प्रदर्शन हेतु उकसाया जा रहा है। दूसरा, दिनांक 26 सितंबर 2024 को राजभवन से प्राप्त विषयांकित परिषद पत्र, पेन ड्राइव और दिनांक 26/9/2024 को अपराह्न 6 बजे आपके द्वारा अदो हस्ताक्षरी को समर्पित परिवाद पत्र में वर्णित 5 बिंदुओं पेन ड्राइव एवं सीडी के आलोक में आयोग द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति के द्वारा जांच की कार्रवाई की जा रही है। जांच प्रगति में है और जांच में सहयोग हेतु आपका आयोग के पत्रांक 2882 27 सितंबर 2024 एवं पत्रांक 2885 28 सितंबर 2024 के द्वारा दिनांक 30 सितंबर 2024 को अपराह्न 3 बजे उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया है जांच में सहयोग के लिए, ठीक है। देखिए, जेएसएससी का जो ये लेटर है उसे कैसे तरीके से लिखा गया है, यानी जेएसएससी को पता है कि इसे कैसे रोका जा सकता है। अगर हम कहीं आक्रोश में बोलते हैं, कठोर आदेश देते हैं, तो ये लोग मानेंगे नहीं। तो इन्हें सहयोग जांच के लिए, जांचोपरांत अगर सही पाया जाता है तो जेएसएससी सीजीएल जो है रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल साफ यहाँ पे जेएसएससी से झलक रहा है। लेकिन एक पॉइंट है कि आनन फानन में आंसर की देना और फिर जो है 10 दिनों के अंदर रिजल्ट देने की बात कही गई थी, और इस वक्त जो है पहले से ही निर्धारित है 2 तारीख तक, 2 सितंबर तक जो है वहाँ पे 163 धारा लगा रहेगा। तो ये सब क्या है, आखिर पावर दिखाना चाहते हैं तो स्टूडेंट भी अपना पावर दिखा रहे हैं, और इसी में जेएसएससी अब देखिए थोड़ा सा नॉर्मल हुई है और क्या कह रही है। तीसरा पॉइंट है, जांच प्रक्रिया के पूर्ण हुए बिना आपके द्वारा दिनांक 30 सितंबर 2024 को भारी संख्या में विद्यार्थियों को जेएसएससी कार्यालय में प्रदर्शन हेतु आह्वान किया जा रहा है। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची के आदेश संख्या 3667 दिनांक 26 सितंबर 2024 के द्वारा दिनांक 26 सितंबर 2024 के पूर्वाह्न 9 बजे से दिनांक 2 अक्टूबर तक बीएनएस की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किया गया है, जिसका उल्लंघन बीएनएस की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, ठीक है। इस संबंध में स्पष्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखने का शैली देखिएगा
इस संबंध में स्पष्ट करेंगे। पहला पॉइंट, जांच प्रक्रिया पूर्ण हुए बिना पुनः आयोग कार्यालय पर भारी संख्या में छात्रों को जमा करने के आह्वान के पीछे की निहित मंशा और उद्देश्य क्या है। देखिए, इनसे निहित मंशा यानी कोचिंग सेंटर के शिक्षकों का ये मंशा क्या है, तो भैया जेएसएससी का मंशा, इसका जवाब जो देना होगा वो जेएसएससी का मंशा क्या है कि आपने जब 26 को घेराव किया गया, आपको 5 बिंदु सौंपा गया, तो जांच से पूर्व आप आंसर की जारी कर दिए। वो कैसे जारी कर दिए, हो न हो आप रिजल्ट भी जारी कर दे सकते हैं, और इस तरह से आप 10 तक जो है, ये 2 अक्टूबर तक आपने जो कर्फ्यू लगा के रखा है, 100 मीटर के दायरे के अंदर नहीं कुछ कर सकते हैं। इससे आप शक्ति दिखाना चाहते हैं, लेकिन अभ्यर्थी का शक्ति अब आपको बड़ा लगने लगा, इसलिए आप निहित मंशा और उद्देश्य पूछ रहे हैं। सवाल तो जवाब देना पड़ेगा शिक्षकों को, और शिक्षक के पास जवाब भरपूर है। अगला पॉइंट, आपके द्वारा इसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति ली गई है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। सभी का जवाब सुनिश्चित हमारे शिक्षक देंगे। अगला पॉइंट है, विदित है कि किसी प्राप्त शिकायत आरोप पत्र पर जांच की एक स्थापित विधिक प्रक्रिया है। क्या आपका यह कृत्य तथ्य से ध्यान भटकाते हुए भीड़ इकट्ठा कर जांच को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है? देखिए, आरोप लगाया भी जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपको सहयोग भी करना है, ठीक है। अगला है, यदि आपके इस कृत्य से विधि व्यवस्था भंग होती है और आयोग कार्यालय से पदस्थापित कर्मियों को भीड़ के द्वारा कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, ठीक है, पदस्थापित कर्मी कार्यालय में पदस्थापित यानी फोर्स वगैरह, तो इससे क्यों नहीं अवैध मानते हुए आप पर इसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। आयोग कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों को भीड़ द्वारा, ठीक है, अगर कोई नुकसान होता है तो क्यों नहीं आपको इसका जवाबदेही सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। तो इनका भी जवाब वे लोग देंगे कि भड़काने का काम तो जेएसएससी पहले कर रही है आंसर की जारी करके। अगर 26 के बाद आंसर की नहीं जारी हुआ रहता तो आक्रोशित होकर अभ्यर्थी जो है 30 को घेराव करने नहीं जाते, ठीक है। तो ये बात जेएसएससी को जवाब मिलेगा। फिलहाल अभी पूरा देख लीजिए। आगे दिनांक 26 सितंबर 2024 को भी आपके द्वारा छात्रों की भारी भीड़ आयोग कार्यालय के समक्ष जमा की गई थी और लगातार माइक से उकसाया गया था। पुलिसकर्मियों की तत्परता एवं संवेदनशीलता के कारण कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटी, लेकिन इस प्रकार के प्रदर्शन के लिए सक्षम स्तर से अनुमति ली गई थी। क्या सक्षम स्तर से अनुमति ली गई थी? अगला है, दिनांक 22 सितंबर 2024 को अपराह्न 1:30 बजे तक दोनों मेरिट वाले पत्रों की परीक्षा संपन्न हो चुकी थी। आपके द्वारा दिनांक 26 सितंबर 2024 के अपराह्न 6 बजे परिषद द्वारा पत्र समर्पित किया गया है, अर्थात 5 दिनों में आपके द्वारा साक्ष्य एकत्रित कर कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। लेकिन आपके द्वारा जांच के लिए 5 दिन न देकर पुनः छात्रों को उकसाकर दिनांक 30 सितंबर को आयोग कार्यालय पर एकत्र किया जा रहा है, जबकि 30 सितंबर 2024 को अपराह्न 3 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर जांच में सहयोग करने हेतु निर्देश दिया गया है। देखिए, जांच में सहयोग के लिए निर्देश, लेकिन आंसर की देते ही बौखला गए अभ्यर्थी। क्यों न ऐसे करते करते हो सकता है रिजल्ट भी जारी हो जाए। तो अभ्यर्थियों में भय था कि हमारी लाइफ का सवाल है, ठीक है। तो ये जवाब मिलेगा उनको। आगे है, प्रश्न पत्र लीकेज का सत्यापन हुए बिना परीक्षा रद्द कराकर रहेंगे या जेएसएससी की ईंट से ईंट बजाएंगे का नारा देकर छात्रों को उकसाना, बिना अनुमति के जेएसएससी कार्यालय घेराव करना क्या उचित है? तो इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब जो है नोटिस दिया गया है जेएसएससी सचिव द्वारा, ठीक है। तो ये जवाब उनको अब मिलेगा, सटीक जवाब मिलेगा। तो यही है भैया, अब सीजीएल जो है इतना निश्चित है कि अगर जांचों उपरांत जो 5 बिंदु दिए गए हैं वो तो लगभग निश्चित है कि सीजीएल रद्द हो ही जाएगा। छात्र भी चाह रहे हैं कि रद्द हो जाए, लेकिन जिनकी परीक्षा अच्छा गया है वो तो चाहते हैं कि परीक्षा रद्द ना हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हुआ है, तभी इतना जोर पकड़ा है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया, अब वे जाने क्यों अच्छा गया, कैसे गया। या तो उनकी पकड़ के अंदर होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका सेटिंग भी हुआ होगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभ्यर्थी तो कुछ सेटिंग कराए हैं, ऐसा ही तो बोला जा रहा है।
तो इस तरह से जो है जेएसएससी इस वक्त जो है पूरी जो एक्टिव है। अब जो है सीजीएल पर कोई आगे जो है कार्रवाई नहीं होगा, रिजल्ट वगैरह नहीं जारी होगा, ये पक्का हो चुका है जब तक कि इसका डिसीजन नहीं हो जाता है। तो दोस्तों इस वक्त के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।